अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मस्जिद तैयबा के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ 1122 की गाड़ियाँ, रेंजर्स के एहलकार, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ कल रात भारत की तरफ से कार्रवाई की गई। भारत की तरफ से यहाँ मिसाइल मारे गए, हमला किया गया, मस्जिद शहीद हुई। अंदर की सूरत हाल आपको दिखाई। इलाके के लोगों से बात करते हैं, इलाके के लोगों से पूछते हैं कि रात को क्या फील हुआ, क्या सूरत हाल थी। नौजवान सामने को वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? नासिर महमूद। नासिर साहब, आप इधर की रहने वाले हैं? के तैयबा कॉलोनी के मरकज मेन गेट के सामने तैयबा कॉलोनी में मेरी रहायश है। ठीक है। क्या माहौल था रात को, किस टाइम ये ऑलमोस्ट हुआ ये वाकया? रात को तकरीबन ये 12:30 बजे का करीब ये वाकया हुआ है। ठीक है। तो हाँ, हमारे घर के करीब ऐसे लग रहा था जैसे ये धमाका हुआ है। हर घर के आगे आगे महसूस हो रहा था जैसे धमाका हुआ। इतनी दमक थी कि रावी आने वाले लोग जो इधर आए कामों की वाले वो भी बता रहे थे कि हमें भी ये महसूस हुआ। इतनी शिद्दत थी, इतना जोरदार धमाका था। ठीक है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं रात को क्यामत खेज ये मंजर था। हम सब उठकर बाहर आ गए थे। लाइटें हमने बंद कर दी थी, पीछे से हर तरफ लाइटें बंद कर हो गई थी पीछे से। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मतलब यहाँ की जो आबादी है साइड वाली, हर तरफ से जो लाइट्स थी पीछे से ही बंद कर दी गई। बंद कर दी गई। जी जी। और फिर उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती हैं। और आप ये कह रहे हैं कि इतनी शदीद यहाँ दमक थी और इतना शदीद धमाका था कि ऐसा महसूस हुआ जैसे आपके घर के बाहर। जी जी, बिल्कुल इसी तरह। क्या हुआ रात को क्या मंजर था? और यहाँ लोग पहुंचे, लोग देख, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, वो तो रोने लग पड़े थे। अच्छा। जी जी। सब इधर प्रदेश आए हैं ना, पीछे से आए हैं। अच्छा। तो वो कहाँ जाए? वो इतनी दुख में थी, अफसोस में थी और रो रही थी। और कुछ रात को ही हिजरत करना शुरू कर दिए थे, कहीं ना जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। ठीक है। तो ये जो मिसाइल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 4 मिसाइल हैं, ये वक्फे से आवाज आई या एकदम सारी आवाज आई? ये वक्फे से, थोड़ा सा वक्फे से आई है। सबसे पहले ये मरकज में जो मस्जिद है उसको टारगेट बनाया गया। स्कॉटी रूम है उसके सामने, जो है ना सेन के सामने स्कॉटी रूम है, उसको टारगेट किया गया है। तो जो साथ ही ना जफर साहब है ना, उनका घर भी उधर भी उन्होंने अटैक किया है। और जो नसर जवेद साहब हैं, जो कमांडर हैं उस्ताद मुजाहिदीन जो मरकज के हैं, ठीक है, उनके घर के सामने भी अटैक हुआ है। अच्छा, 3 अफराद की शहादत हुई है। 3 या 4 अफराद की। अच्छा, आप पता है क्या नाम है उनके? कौन? एक तो आकाशा भाई हैं। अच्छा। जो हम इधर माशाल्लाह उनके पास जब भी इधर से गुजरते थे हमें बिठा लेते थे अपने साथ गपशप के लिए। अच्छा। तो आज वो नजर नहीं आ रहे। और दूसरे एक अब्दुल भाई हैं, वो अब्दुल मालिक भाई, वो अंदर झाड़ू फेरते थे ना, खादिम थे। जी। तो वो भी इधर इसी हमले में वो शहादत हुई है। और बाकी भी 2 नौजवान, 3 नौजवान और 2 ज़ख्मी का जा। जी जी। ठीक है। मीन्स आप जो नौजवान शहीद हुए हैं, आप उनसे मिलते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत इखलाक वाले थे। अंदर जाना ना तो उसी वक्त ही उन्होंने आवाज मार ली, नासिर कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ इधर, चाय पाए पियो, बातचीत करें। कहा जा रहा है कि जो 2 नौजवान थे वो मलबे के नीचे आके दब गए थे, फिर बाद में रेस्क्यू एहलकार ने वहां कार्रवाई करके उनको निकाला। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। वो उनको जब पता चला ना कि धमाका हुआ है, मीटिंग शुरू से ना रात को मीटिंग थी, 12 बजे मीटिंग खत्म हुई, तो बाद में ये हमला उसी वक्त हो गया। अच्छा। तो बाद में फिर कुछ भाई भागे अंदर, वही उनको बाहर निकालने, जो साथी अंदर पड़े हैं, सोते हैं जो अंदर स्कूटी वाले। जैसे ही वो धमाका फौरन हो गया, लेकिन वो उनके बाहर आते आते ही ऊपर से वो बिल्डिंग धमाका हुआ, बिल्डिंग उनके ऊपर गिरी, वो खत्म हो। उसके बाद क्या ये जो इलाके के लोग हैं, ये क्या यहाँ आए देखने या रात के वक्त यहाँ से मूव होने लग गए या खुद को महफूज किया? क्या सूरत हाल थी इस टाइम? रात के वक्त हर तरफ नंगल, और ये साज वाला जो मोहल्ला है, और ये इधर खौफो हरास था। आने जाने की यही कैफियत थी। लोग निकल रहे थे सड़कों पर, थे घर से बाहर आ गए थे, खवातीन रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, सब बाहर आ गए थे। ये क्या हुआ है, कभी सोच भी नहीं थे सकते कि हम यहाँ तक इंडिया की हिम्मत होगी, हमारी पाक आर्मी के होते हुए इतनी जुर्रत वो करेंगे, हम कभी सोच नहीं सकते। अब हम जब तक उनको इसका जवाब ना देंगे
तब तक हमारी सलामती को खतरा है। जैसे उन्होंने हमारे घर पर घुसकर मारा है ना, बिल्कुल इसी तरह उनके बड़े शहरों को टारगेट किया जाए। जब तक ये ना होगा तो आज फिर वो धमकी लगा रहा है इंडिया कि हम फिर आएंगे, हम फिर टारगेट करेंगे। ठीक है। तो बताएं इसमें हमारी सलामती के ऊपर कैसा बड़ा सवाल है। उनका ये एक बड़ा झिझक जो है ना, उन्होंने ये देखा है कि हम एक मर्तबा ये देखते हैं कर कर, ठीक है, उसके बाद उनका ये उनको अगर जवाब ना दिया गया तो फिर वो दोबारा फिर आएंगे। फिर उनके अगले टारगेट जो है हमारी जिहादी तंजीमों के सरबराह हैं वो हैं। अल्लाह उनको महफूज रखे। ठीक है। नौजवान अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और यहाँ कोई ऐसी कोई डर या कोई खौफ की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, तो क्या जज्बा है आप? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शहीद का भाई हूँ। मेरा भाई बड़ा शहीद है और मेरा मामू भी शहीद है, मेरा मामू गाजी है और मेरा बहनोई भी शहीद है, मेरा कजन भी शहीद है और मेरा भांजा भी शहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत दीन के लिए कुर्बानी है। हिजरत करके आए हुए हैं, हम इधर दूर से आए हुए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपका भाई भी शहीद, जी आपका मामू भी शहीद, जी, आपका मामू गाजी भी, एक मामू गाजी, जी, एक बहनोई भी शहीद, एक बहनोई। भांजा भी शहीद, कजन भी शहीद और बड़ा भाई भी शहीद। और आपका भी यही जज्बा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसीलिए तो देख लें आपके सामने। ठीक है। देखें ये जज्बा है, और यहाँ जो मुकामी लोग हैं जो यहाँ से हिजरत करके तैयबा कॉलोनी कहा जाता है, मरकज़ तैयबा के सामने यहाँ रहते हैं, तो इनका ये कहना है कि भरपूर जवाब दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल घर को टारगेट किया है और मरकज़ तैयबा को टारगेट किया है। और ये सूरत हाल इस टाइम यहाँ मरकज़ तैयबा के बाहर की नौजवान कुछ पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें? ये देखें ना, सिर्फ हमारी जमात का ये मसला नहीं है, ये अब मुल्क की सलामती का मसला है। अब ये हम पर अगर अटैक कर दिया इन्होंने, कर सकते हैं, तो ये फिर किस पर नहीं कर सकते, सब पर कर सकते हैं। हमारे आर्मी चीफ हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे, और बाकी जो जितने भी हमारे बड़े बड़े दीनी, मजहबी, सियासी, समाजी किसी भी चीज को ये टारगेट कर सकते हैं, आसानी से अब कर सकते हैं। उनका ये झिझक उतर चुकी है। ये देख लें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ, अंदर घुसकर इतना अंदर आकर और मुख्तलिफ जगह पर टारगेट कर दो, ये कभी नहीं हुआ। एक ही रात में, एक ही वक्त में पूरे पाकिस्तान में ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये एक सवाल उठता है हमारी आर्मी, पाक फौज और पाक आर्मी के ऊपर, ये हमारी फौज के ऊपर एक सवाल भी उठ रहा है ना कि ये कैसे हो गया। ठीक है। देखें जी, इस टाइम हम यहाँ मौजूद हैं मरकज़ तैयबा के बाहर, और आपने नौजवान की बात सुनी। नौजवान, आप भी भाई हैं, कजन हैं, दोस्त हैं, यहाँ ही रहने वाले हैं आप? हाँ जी। क्या रात के वक्त सूरत हाल थी? आप भी उठ के बाहर आ गए या क्या मंजर था रात के वक्त का? रात को तकरीबन 12:30 का टाइम था, सारे सो रहे थे उस वक्त, तो अचानक धमाका हुआ तो सारे घरों से बाहर आ गए। तो सारे घरों से बाहर आ गया, आके देखा तो उन्होंने इधर हमला किया था। तो ये है कि वो रात के अंधेरे में हमला किया है, वो दिन को तो डरते हैं। उन्होंने ये सोचा था कि सारे सोए होंगे तो इसलिए हम जाके उधर हमला कर लेंगे, तो उन्होंने मसाजिद को टारगेट बनाया है, इसलिए हम जाके उधर हमला कर लेंगे। तो उन्होंने मसाजिद को टारगेट बनाया है, और ये है कि मसाजिद को उन्होंने टारगेट बनाया है, लेकिन ये है कि वो नहीं जानते कि अगर वो बता के करते तो फिर हम क्या कहते हैं उनको जवाबी कार्रवाई में। आ कैसे गए अंदर? हमारे तो तैनात रहते हैं ना फौजी, तो वो अंदर कैसे? वो मिसाइल हमला, वो टारगेट मिसाइल हमला हुआ है, फजाई ऊपर से आया है, लेकिन उनके पास वो कनेक्शन तो होगा पता लगाने वाला, वो लगा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारे रडार, हमारे सब इतना न्यूक्लियर सब आपको पता ही है ना।